राग देश कामादिक जीते सब जग ज्ञान ज्ञान सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रभोपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर प्रभु या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। सभी लोग मेरी भावना का पाठ करते हैं। ये मुख्तार जी की रचना 150-125 साल पुरानी है और इसमें जो भावनाएं हैं वो सभी लोगों के लिए जीवन में अनुकरणीय है, यानी अपने जीवन में उनका पालन करना चाहिए। आज अपन जहां से प्रारंभ कर रहे हैं, कोई बुरा कहो अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों बरसों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही है या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। इसमें जो बात कही गई है, कोई बुरा कहो या अच्छा, कोई बुराई करे या कोई अच्छा कहे, लेकिन जो न्याय का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, वो कभी भी हमारा छूटे नहीं। क्योंकि लोग तो बोलते रहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा वो उदाहरण कि एक बार एक वृद्ध अपने बच्चे के साथ में घोड़े पर जा रहा था, तो दोनों घोड़े पर बैठ गए। तो लोग कहने लगे कि कैसे निर्दयी लोग हैं, दो लोग चढ़ करके जा रहे हैं घोड़े पर। तो उन्होंने सोचा अपन एक चलो नीचे, एक पैदल चल रहा है। तो पिता जो है घोड़े पर बैठ गया, बच्चा पैदल चल रहा था। तो देखो कैसा निर्दयी बाप है, स्वयं तो घोड़े पर बैठा है, बच्चे को पैदल चला रहा है। फिर उन्होंने कहा कि बच्चे को बिठा देते हैं, स्वयं पैदल चला। तो फिर कहने लगे कैसा बच्चा है, अपने पिता को तो पैदल चला रहा है और स्वयं जो घोड़े पर बैठा है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि दो ही घोड़े को उठा के चले, लेकिन लोग जो है बोलने से नहीं चूकते। तो कोई बुरा कहो या अच्छा, लेकिन न्याय मार्ग से कभी भी हमारा पग डिगे नहीं। आप लोगों ने ज्ञानमती माता जी का नाम सुना है? उनके बचपन का नाम किसी को याद है? उनके बचपन का नाम था मैना। किसी ने बोला था, मैना नाम था। और वो उत्तर प्रदेश में एक बाराबंकी जिले में टिकैत नगर की रहने वाली थी। क्या हुआ उस समय कि उन्होंने आचार्य देशभूषण जी महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण किया और उसके बाद में महाराज जी का ब्याह हो गया। वहीं रहती थी, घर में व्रती बन गई थी। और ऐसा हुआ कि उनके एक भाई को चेचक का, माता का प्रकोप हुआ और साथ साथ में उसी कॉलोनी में और भी जैन लोगों को किसी को हुआ। तो जो अन्य लोगों की मान्यताओं के बीच में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप यदि वहां पर चले जाओ और वहां पर पानी आदि डाल दो तो रोग ठीक हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि हम तो सच्चे देव शास्त्र के अलावा किसी को नहीं मानते। और उस समय में जो एक और जैन परिवार था, उन्होंने कहा देखो यहाँ तो भाई मरे जा रहे हैं और इनको ये बात पड़ी हुई है कि हम सच्चे देव शास्त्र के अलावा कहीं नहीं जाते। तो जब ये बात उनकी कान में पड़ी
तो उनको बड़ी पीड़ा हुई कि हम धर्म मार्ग पर चल रहे हैं लेकिन फिर भी कई लोग बुरा बोलते हैं। तो उस समय में उनको बड़ी पीड़ा हुई और वो भगवान के सामने जाकर के उन्होंने रोने लगी। कोई गुरु तो थे नहीं उस समय में पास में, तो भगवान के सामने ही निवेदन करने लगी। और उसके बाद में उनके मन में ऐसा भाव आया कि भगवान का गंधोदकी लेकर के चले और उसी को लगाए। अब वहां पर लगाया, थोड़े दिनों में रोग का प्रकोप शांत हुआ और उनका भाई ठीक हो गया। और जो लोग इधर उधर भटके थे, आयु कर्म नहीं था, आप कहीं भी जाओ तो वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। तब लोगों को समझ में आया कि इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर इसी बात को कहा है। ऐसा ही एक उदाहरण गुलाब चंद जी पुष्प के जीवन का भी है। उनके भी यहाँ ऐसे ही हुआ था और उस समय में उनके लड़के की इतनी हालत खराब हो गई थी कि घुटने अपनी छाती से चिपक गए थे, ऐसी हालत हो गई। फिर उस समय में उनकी पत्नी जो है पुत्र ब्याह में तैयार हो गई कि अपन स्वयं तो नहीं कर रहे हैं लेकिन दूसरे से करा देते हैं। और पंडित जी आए तो उन्होंने थाली लगी हुई देखी, वो दूसरों को देने वाली थी। तो उस समय में पंडित जी ने कहा यही अपनी परीक्षा की घड़ी है, एक बार अपनी भगवान के प्रति आस्था यदि चली गई तो फिर जीवन भर हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर कोई बुरा कहे या अच्छा। अब दूसरा कह रहे हैं लक्ष्मी आवे या जावे। धन के बारे में भी ऐसा ही होता है। धन को न्याय मार्ग से धन प्राप्त हो रहा है लेकिन कई लोग जो है उसके लिए भी कुछ बोल सकते हैं, अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें भी प्रभावित नहीं होगा। एक अमेरिका की एक सिटी में एक भिखारी था और वो कहीं पर बैठ करके भीख मांगता था। कप आदि रख लेते हैं वहां पर, उसमें लोग अपने सिक्के आदि डाल करके चले जाते हैं। तो एक दिन एक लड़की जो वहीं काम करती थी, जॉब करती थी, वो आई और उसने 2-4 सिक्के उसमें डाले। तो उसने उसको धन्यवाद दिया और उस समय में लड़की ने भी अपना नाम बताया और थोड़ी सी मतलब हल्की फुल्की सी बात हुई, वो चली गई। उसके बाद में उसने अपने कप में थोड़ी देर के बाद में दृष्टि डाली तो उसमें एक महंगी अंगूठी पड़ी। अब उसने सोचा हो ना हो उसी लड़की की है, लेकिन उस समय में उसके मन में वहां पर एक तरफ ईमानदारी थी और एक तरफ गरीबी, दोनों की लड़ाई होने लगी। कौन जीतता है? और उस समय में कि नहीं इसको यदि बेच देंगे तो इतना मिल जाएगा कि कई दिनों तक अपनी व्यवस्था हो जाएगी। और वो ईमानदारी वहां पर कमजोर पड़ गई और उस अंगूठी को लेकर के वो ज्वेलर्स के पास पहुंच गए। ज्वेलर्स के पास पहुंचा, उसने बताया $1000। तो उसने कहा नहीं। फिर करते करते उसने $2000 में ले लेते हैं। तो उस समय में भी उसका मन नहीं हुआ। उसने जब मना किया तो उसको पता पड़ गया वहां पर कि ये $4000 की है। और चूंकि उससे लड़की से बात भी हुई थी तो उस समय में उसको लगा कि भले ही कुछ हो जाए मैं इस अंगूठी को उसको वापस, यानी यहाँ पर उसकी ईमानदारी जीत गई। और उसने थोड़े दिनों प्रयास किया और वो लड़की उसको मिल गई। और उसने उसको जब अंगूठी दी तो वो एकदम चौंक गई। पहले तो पूछा उससे, तो उसको तो विश्वास नहीं था कि इसके उसमें कैसे जा सकते, उसमें कहीं गिर गई होगी। तो उसके आंखों में आंसू आ गए। और फिर उसने जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट रिंग थी, यानी जिसके साथ सगाई हुई थी, वो रिंग थी, तो उसका बड़ा महत्व था उसके लिए। तो उसने फिर अपने पति के साथ मिलकर के ये कहानी कि वो भिखारी भी इतना ईमानदार हो सकता है, उसकी कहानी नेट पर जो है डाली। और उससे उनका भाव था कि उस भिखारी के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए। तो वो कहानी इतनी वायरल हुई कि कहाँ तो वो $4000 की थी और वहां पर $1,96,000। वो तो सोच रही थी कि $1000 इसके इकट्ठे हो जाएं तो इसको अपन दे दें कम से कम इतना, लेकिन वहां पर $1,96,000 इतने डॉलर जो है उस कहानी के माध्यम से उस भिखारी की ईमानदारी पर लोगों ने वहां पर दी। तो इसी बात को यहाँ पर हमने कहा है कि लक्ष्मी आवे आ जावे, लेकिन न्याय मार्ग से हम कभी चलायमान ना। एक बार ऐसा ही दूसरा किस्सा इंडिया का भी है। एक ऑटो वाला
उसकी गाड़ी में कोई बैठा, स्टेशन तक छोड़ने गया और वो चला गया। बाद में उसकी दृष्टि गई तो एक महंगा हार 1 लाख रुपए का लगभग होगा, वो उसके ऑटो में नीचे दिखाई दिया। अब उसको बड़ा लगा कि वो उसके पास पहुंचाना चाहिए, तो उसने, चूंकि वो रास्ते से बैठी थी, किसी के घर से किसी को पिक करो तो मालूम रहता भाई घर ये है, अब रास्ते से किसी को लिया है और छोड़ भी दिया स्टेशन पर, तो कैसे जो है उस तक पहुंची वो चीज। लेकिन वो व्यक्ति 3 महीने तक 2 महीने तक वहां पर घूमता रहा और मन में लगन थी कि उसको वापस करना है। तो वो उसको महिला एक बार एक मार्केट में दिखाई दी और जाकर के उसने पूछा कि आप वही हैं जो हमारे ऑटो में 2 महीने पहले बैठी थी? तो उसने कहा हाँ। क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो उसने कहा कि आपका कुछ हार वगैरह तो नहीं गिर गया था? चले आपके ऑटो में गिर गया था, हम तो परेशान हो रहे थे, सोचा ट्रेन वगैरह में कहीं गिर गया, किसी ने खींच लिया, हमको पता नहीं पड़ा। तो उसने कहा कि हाँ ये आपका हार लो। तो उसने सोचा कि इसने 1 लाख रुपए का हार वापस किया है तो इसके लिए कुछ 1000-2000 रुपए पारितोषिक में दें उसको। जब उसको देने लगे तो उसने कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, और उसने उस जो महिला थी उसके पैर पकड़ करके कहा कि बस केवल इतना सा आशीर्वाद दे दो कि कहीं ऐसी और भी प्रलोभन की स्थितियां आए तो मेरा मन कभी भी उसमें चलायमान ना। तो ऐसी स्थितियां जो बनती हैं उसी के लिए लिखा है कि लक्ष्मी आवे या जाए, धन के लिए जो है अपने ईमान को, न्याय मार्ग को न छोड़ो। फिर लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। इसके बारे में भी पेपर ने देख ही लिया है कि जो 2 उदाहरणों के माध्यम से मृत्यु के लिए भी इन्हें कई बार वैद्य से बता देते हैं। खदिर साल बीन की कथा तो आपने सुनी होगी कि जिसको कौवे का मांस बताए कि कौवे के मांस से ही आपकी औषधि है, तो उसने कहा कि मैंने एक मुनिराज से नियम लिया है और भले ही प्राण निकल जाने पर वचन न जाए। तो उस समय जब उसने स्वीकार नहीं किया तो बाद में उसका जो है समझाने के लिए साला है, और साले ने आकर के कहा कि तुम क्यों नहीं स्वीकार करते? तो उसने कहा कि मैं इसको नहीं ले सकता हूं, भले मेरे प्राण 8 दिन बाद जाते हैं, आज चले जाए, लेकिन मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। तो उस समय में उसके साले ने बता दिया कि तुम इस नियम के पालन करने के कारण मर करके स्वर्ग में उत्पन्न होने वाले हैं। तो उस समय में उसने केवल मांस का ही नहीं, 5 प्रकार के पाप का, जिसको अनुव्रत कहते हैं, उसका पालन अपने जीवन में करने लगा और उसके कारण और उसका उत्थान हो गया। पहले तो वो भवनत्रिक में जाता, बाद में फिर जाकर के वो किसमें उत्पन्न हुआ? कल्पवासी देवों में उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार से जैसे एक विद्वान हुए हैं जैनेन्द्र वर्णी, एक बड़े वर्णी जी हुए हैं वो एक अलग है, एक जिनेन्द्र वर्णी हुए जिन्होंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश लिखा है। वो बड़े विद्वान थे और उनको एक बार टीबी हो गई, ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी का रोग उनके एक फेफड़े को पूरा खराब कर दिया, और उस समय में पहले तो जो है टीबी का इलाज था नहीं, दवाइयां थी नहीं उसकी, तो उनको एक सैनिटोरियम में रखा गया था। जैसे आजकल क्वारंटाइन होता है, एक अकेले उसमें रहते हैं, उस जमाने में कुछ गिने चुने सैनिटोरियम थे। तो महाराष्ट्र में एक मिरज में वहां पर एक सैनिटोरियम में उनको रखा। वहां पर उस समय 4 लोग थे। उन 4 लोगों में से एक स्वयं थे और एक था सुरेंद्र नगर गुजरात का, सौराष्ट्र का एक व्यक्ति, वो भी जैन था, और 2 लोग और अजैन थे। डॉक्टर ने वहां कहा कि आपको इन दवाइयों के साथ में मांसाहार का सेवन करना पड़ेगा, तभी आप बचेंगे। तो जिनेन्द्र वर्णी जी को बार बार कहते जी हम लोग शाकाहारी हैं, कहते भैया जान बचाना हो तो ये तो करना पड़ेगा। तो जिनेन्द्र वर्णी जी ने बहुत बार सुनने के बाद में उनसे कहा कि आप यदि लिख करके देते हो कि मांसाहार से फिर मैं कभी नहीं मरूंगा, इन्हें अमर हो जाऊंगा, तो फिर मैं कुछ इसके बारे में सोचूं। तो डॉक्टर कहते हैं भैया संसार में कौन अमर होकर के आया है, सबको मरना है एक दिन। तो उन्होंने कहा कि जब जिसके कारण में हमारा होने वाले नहीं है, मरना निश्चित है, तो उसके लिए धर्म को क्यों त्याग करें। और उन्होंने कहा कि यदि आप नहीं करोगे तो हम ऐसा करेंगे, आपको दवाई में मिला करके दे देंगे।
तो उन्होंने कहा कि हम आज से आपसे दवाई लेना ही बंद करते हैं। फिर उस समय में वो सीधा जो है दवाइयों को मंगवाते थे डाक से और अपने आप खोल करके उसको लेते थे, उनके दवाई लेना भी बंद उन्होंने कर दिया। तो ऐसी निष्ठा ने लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। ऐसे ही गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनकी पत्नी कस्तूरबा, नाम सुना है बच्चों ने? गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? हाँ, कस्तूर गांधी था ना। वैसे तो बा शब्द तो वहां पर माँ के लिए बोला जाता है। तो वो गांधी जी की इतनी सेवा करती थी, बाद में गांधी जी ने अपनी पत्नी को ही माँ के रूप में स्वीकार कर लिया, इसलिए वो कस्तूरबा कहलाती थी। तो वो बीमार पड़ी और बीमार पड़ने पर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि इसमें जो बीमारी में आपको मांसाहार का सेवन करना पड़ेगा। तो उस समय गांधी जी ऐसे नियम वाले थे कि मैं तो नहीं करता, लेकिन मैं दूसरे को नहीं रोकता। तुम्हें यदि खाना है तो तुम्हें हमें मना नहीं करूंगा। तो कहने लगे कि नहीं, अपन ने गुरुओं के दर्शन किए, उनकी सीख ली है और आपके साथ रहते रहते मैं भी जो है धर्म समझ गई हूँ, तो मैं भी इसको स्वीकार नहीं करूंगी। तो उन्होंने डॉक्टर से कहा कि हम तो स्वीकार नहीं करेंगे। तो डॉक्टर ने कहा रोग ऐसा है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी और मेरी जो है रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इसलिए आपको मैं इलाज नहीं करूंगा। और उस समय में वो अपने घर पर आ गए और उस समय में उन्होंने सुना था कि त्याग के माध्यम से भी उपचार हो सकता है। तो उन्होंने नमक आदि का उस समय में त्याग किया और कुछ समय के बाद में आयु कर बलवान था और उनकी बच गई है। तो ऐसी जो है निष्ठा धर्म के प्रति होती है, तो उस समय में लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। अब इसके बाद कह रहे हैं अथवा कोई कैसा ही है या लालच देने। कई बार होता है धनादि के स्थिति में, कई बार लोग डराते हैं कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी मृत्यु कर दी जाएगी, तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे परिवार को नष्ट कर देंगे। लेकिन वो उससे भी भयभीत नहीं होता और लालच भी देते हैं कि आपको ये चीज दी जा रही है, आप ऐसा काम कर दो। तो जो लोग चलायमान हो जाते हैं वो न्याय मार्ग पर नहीं चलते, खोटे मार्ग पर चलने वाले कहलाते हैं। एक अंग्रेजों के जमाने में बड़ौदा के राजा थे सयाजी राव, और वहां के जो एक कलेक्टर सिंधे करके वहां पर बढ़िया काम करते थे, और वो राजा के साथ में एक बार बड़ी कोई देश में घूमने गए जहां पर डायमंड खरीदने के लिए, हीरे खरीदने के लिए किसी शोरूम में गए और वहां से राजा ने बहुत सारी चीजें खरीदी। और वो जब अपने होटल में पहुंचे तो उनके पास में एक व्यक्ति होटल को जैसे शोरूम से, डायमंड के शोरूम से आया कि आपने राजा को आप हमारे शोरूम में लेकर के आए हैं, तो आपको कुछ कमीशन मिलना चाहिए, आपको कुछ कमीशन हम देना चाहते हैं। तो आप वो कमीशन कुछ डायमंड के रूप में लेना चाहेंगे या पैसे के रूप में? तो उन्होंने कहा कि भैया खरीदा उन्होंने है और उनको आप यदि कोई कमीशन देना चाहो तो दे सकते हो, मैं तो उनके साथ में आया था। नहीं, ये हमारे यहाँ का रिवाज है कि कोई यदि साथ में लेकर के आता है तो उसको भी हम कुछ देते हैं। वहां पर एक रेफरल फीस चलती है। जैसे कोई मकान किराए का लेना चाहता है तो अपन उसको कह दो भैया इनको तो मकान दे दो, तो उनको तो मकान दे देगा, साथ साथ में आपने बताया है तो वो आपके लिए भी कुछ पैसे देगा, तो रेफरल फीस कहलाती है वहां का। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो जो है खरीदने वाले को फायदा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपकी बात तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ का रिवाज ऐसा बोले भैया हमें तनख्वाह मिलती है और वो हमारे लिए पर्याप्त है, हमें कोई दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो उस समय में उन्होंने कहा कि ये बात आपकी हम आपके राजा साहब को बता दें कि लेनी स्वीकार नहीं कर रहे। कहले इसमें उनको बताने की जरूरत क्या है? आप यदि उनको बताएंगे तो उनको शक होगा कि जो पहले लोग काम करते थे वो लोग कुछ लेते होंगे और उसके कारण में बहुत सारे लोगों की तहकीकात हो सकती है, वो बहुत सारे लोग परेशानी में पड़ सकते हैं। यानी व्यक्ति कितनी दूर तक सोचता है कि हमारे इस कारण से उनके ऊपर भी आपत्ति आ सकती है। कहले हमको कोई चीज नहीं, आपको देना है तो उनको दो और इसके अलावा हमारा उससे कोई संपर्क नहीं। अभी हमने बताया था कि भय से भी भयभीत भी करते हैं, तो लालच वाली बात थी। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा तो सभी लोगों ने दर्शन किए होंगे, जिसके दर्शन
करते करते बहुत सारे लोगों की जो कि इनके प्रति श्रद्धा भी नहीं, चैन भी नहीं, उनके भी सिर वहां पर झुक जाते। मैसूर के राजा बाडियान के जो राजा थे वो प्रतिदिन पोंक्तेश्वर बाबू भगवान के दर्शन करने आते और उनके चरणामृत को उनके यहाँ पर पान करते हैं, तो वो पान करने के लिए आते थे। एक शत्रु राजा जो उनके ऊपर जीत करना चाहता था, उन पर विजय प्राप्त करना चाहता था, वो सफल नहीं हो पा रहा था। तो उसने सोचा कि ये यहाँ पर आते हैं और उस चरणामृत को रोज पीते हैं, इसमें भी जहर मिला दिया जाए तो अपना शत्रु का विनाश हो सकता है। ऐसा सोच करके वहां जो पुजारी थे उनके लिए उन्होंने प्रलोभन दिया कि आपके लिए हम इतनी संपत्ति देंगे, आप ये काम कर दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये काम तो मैं नहीं कर सकता। फिर उन्होंने भयभीत किया कि यदि तुमने नहीं किया तो तुम्हारे लड़के को मरवा देंगे, तुम्हारे बीवी मार देंगे, ऐसा। तो उस समय में वो पुजारी थोड़े से भयभीत होकर के और उन्होंने उस समय में स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम ये कार्य कर देंगे। और एक दिन उसने उसमें गंधोदक में, चरणामृत में वहां पर जहर मिला दी। लेकिन जब वो देने लगा कटोरा तो उस समय में उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि व्यक्ति कितना भी क्रूर भी हो, क्योंकि ऐसे कार्य करते समय भयभीत तो होता है। और जब वो वहां पर डरने लगा तो राजा समझ गए कि गले कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने पूछा क्या हो गया, और उसने उस समय में कि राजा को बता देना चाहिए, उसने सारी बात कह दी कि आज मैंने इसमें जहर मिलाया, कोई शत्रु, कोई मुस्लिम राजा था, उसने ऐसा हमको प्रलोभन दिया, फिर नहीं माने तो भयभीत भी किया और मैं मजबूर था, मैंने, लेकिन आपकी मैं जान नहीं ले सकता, मैं आपको एक गंधोदक नहीं दूंगा। तो उस समय में पीछे हाथ करने लगा, उन्होंने कहा नहीं, लाओ तो इसको। और उन्होंने आगे बढ़ करके उसके हाथ से वो कटोरा छीन लिया और मालूम है कि इसमें किस मिलाया है। उसके बाद में ही उन्होंने उसका पान कर दिया। और वो चरणामृत का इतनी आस्था थी, उनकी आस्था की बात थी कि वहां पर उनके लिए उसके माध्यम से इसका कोई भी प्रभाव उनके जीवन में नहीं पड़ा। तो ऐसी जो पंक्तियां हैं कि कोई भय भी दे, कोई लालच भी दे, तो भी जो न्याय का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, वो कभी भी हमारा छूटेंगे। ऐसा ही एक और उदाहरण कि एक राजा था, उसके यहाँ पर एक दासी बहुत सुंदर किसी दूसरे राजा ने उनके लिए दी थी और वो बहुत सेवा करती थी। राजा भी इस पर बहुत प्रसन्न थे, लेकिन एक दिन उसका मुंह लटका हुआ था। तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हें क्या दूं, अंगूठी दूं, ऐसा कुछ दूं। तो उस समय कहा कि मुझे कुछ नहीं, मैं तो आपके बारे में एक खबर देने आई हूं, आपकी जो जान है वो खतरे में है। तो राजा ने पूछा कि कौन हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो उसने कह दिया कि आपका जो राज्य वैद्य है वो ही आपकी जान लेना चाहता है, क्योंकि वो दूसरे धर्म का न्यायी है और आप उनकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए वो आपकी जान लेना चाहता है। तो उस समय में उनके राजा ने बात सुन ली। फिर उसी राज्य वैद्य को उसने बुलवाया। राज्य वैद्य वहां पहुंचे तो कहा कि राजा वैद्य जी, आप बहुत सारी औषधियों का आपने निर्माण किया है। तो उन्होंने कहा, राजा साहब, आपके शरण में रहते हुए, आपके आशीर्वाद से हमने बहुत सारी जीवन रक्षक दवाइयों का निर्माण किया, जिससे कि लोग जो कि मरणासन है वो भी बच सकते। तो उन्होंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि आप एक ऐसा विष का निर्माण करें कि जिसको जिह्वा पर रखते ही शत्रु मरण को प्राप्त हो जाए। तो उन्होंने कहा कि राजा साहब, ये ठीक है कि मैंने ये काम किया है, लेकिन मैं जीवन बचाने को तो अच्छा समझता हूँ, लेकिन किसी को मारना मैं अच्छा नहीं समझता, इसलिए मैंने ऐसा काम नहीं किया है, मैंने कभी किसी विष का निर्माण नहीं किया है। तो उन्होंने कहा कि आप करिए, आपके पास में कला है, आपके पास में शक्ति है, आप ये भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं राजा साहब, मैं इस काम को अच्छा नहीं समझता, तो मैं इस काम को नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कुछ शत्रु हमारे प्रति षड्यंत्र कर रहे हैं और मैं चाहता हूं उनको इस विष के माध्यम से मारा जाए। तो उसने वैद्य ने पूछा कि कौन लोग ऐसे हैं जो षड्यंत्र कर रहे हैं। तो राजा को थोड़ा सा शक हुआ कि इसी के बारे में बात आई है, इसीलिए ऐसा पूछ रहा है। तो उसने कहा कि इससे आपको कोई सरोकार नहीं है, आप तो जो कह रहे हैं आप वो करें। तो उसने कहा कि राजा, मैंने पहले भी कहा 2 बार कि मैं उसको अच्छा नहीं समझता हूँ, तो मैं उस काम को
नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए जागीर देंगे, आपकी कई पुस्तकें जो हैं आपकी उसके माध्यम से सफल हो जाएंगी, फलेंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं राजन, मुझे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका दिया हुआ मेरे लिए पर्याप्त है। फिर उसने जो है और भी बात कही तो भी तैयार नहीं। फिर कहा कि आप तैयार नहीं होंगे तो आपको राजा की आज्ञा नहीं मानने के कारण में आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि राजन, आपका नमक मैंने खाया है, मेरी रग रग में आपका एहसान है, यदि आप मेरे प्राण भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मैं किसी दूसरे के प्राण नहीं ले सकता। जब देखा कि इतनी बड़ी भी उसको बात कह दी, तब भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, तो राजन ने जो है आगे बढ़ करके उनको अपने गले लगा लिया। और उस समय में उन्होंने कहा कि जब तक गुप्तचरों से भी उन्होंने पता कर लिया था, तो उस समय में वो राजवेद का कहीं पर कोई सुराग नहीं मिला कि कहीं पर कोई षड्यंत्र में लिप्त हो। तो उन्होंने कहा कि उस दासी ने आपकी शिकायत क्यों की? तब उन्होंने बताया कि ये जो दासी है, ये दासी से स्वयं आप पूछो कि वो क्या बताती है, क्योंकि उसके दोषों को भी कहना मैं अपने मुख से ठीक नहीं समझता। तो उस समय में उस दासी को बुलाया गया और उससे पूछा कि अब तो तुमने इसका झूठा नाम क्यों लगाया है? तो उसने कहा कि हम दोनों एक ही नगर के, एक ही जगह के, और ये मुझ पर मोहित थी, मतलब मैं इन पर मोहित थी, और मैंने इनके लिए प्राप्त करने के लिए प्रयास भी किया, इनसे निवेदन भी किया, लेकिन ये शील में इतने अडिग थे कि इन्होंने मेरी बात को स्वीकार नहीं किया। और मैं हताश होकर के एक दिन इनको प्राप्त करने के लिए घर से भागी, और वहां पर कोई ने मेरा अपहरण कर लिया, और फिर मैं कई राजाओं के यहाँ से घूमते घूमते आज इस दासी के रूप में। तो उस समय में वो राजा उस राज्य वैद्य से कहते हैं कि तुम क्या सजा देना चाहते हो इसके लिए? तो उन्होंने कहा कि राजन, तो कहो तो इसको मृत्युदंड दे दी। तो राजन, पहले ही मैं कह चुका हूँ कि मृत्यु किसी के जान लेना मैं ठीक नहीं समझता, आप इसको क्षमा कर दें, मैं इसको क्षमा करता हूँ। तब उस समय में वो दासी स्वयं कहती है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और मैं चाहती हूँ कि मैं इनके घर की सेवा करूँ। तब उस समय में राजन उसके लिए क्या देते हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए यही जो सजा है कि तुम इनकी अब सेवा किया करो। तो ऐसी स्थितियों के लिए ये जो पंक्तियां लिखी गई हैं कि सारी परिस्थितियों में जो धर्म का मार्ग है, न्याय का मार्ग है, वो कभी भी हमारा ना छूटे, ऐसी भावना हमें इस देवी भावना की पंक्तियों से प्राप्त होती है। अब अपन इसकी अगली पंक्ति को पढ़ते हैं। होकर सुख में मगन न भूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे, रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुख में मगन ना भूले, क्योंकि सुख और दुख ये हमेशा नहीं रहते। सुख में व्यक्ति मगन होकर के यदि सुख का आदी हो जाता है और जब कोई विपरीत परिस्थिति बनती है तो फिर उसका जीवन दुश्वार हो जाता है। इसलिए सुख में कभी भी मगन होकर के फूलना नहीं चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा था कि वो अपने बच्चों के लिए बड़ा रईस आदमी है, लेकिन अपने बच्चों को एसी में, गर्मियों के समय में एसी में नहीं रखता और ठंडों के समय में उसको हीटर आदि में नहीं रखता। तो कहते भाई इतना अपने पैसा है फिर ऐसा क्यों? कहते इससे जो है सहनशीलता जो है कम हो जाए। आप लोग भी जानते होंगे एसी में रहने के बाद में लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं और लू लग जाती है तो बीमार पड़ जाते हैं। तो उसने कहा कि मेरे पिता के पास में कुछ नहीं था और मैं आज करोड़पति अरबपति आदमी हूं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आज मैं अरबपति आदमी हूं, मेरे लड़के के पास में कुछ ना रहे। यदि उनको इनकी आदत पड़ गई तो ये अपना जीवन कैसे बिताएंगे? इसलिए मैं अपने बच्चों के लिए
कभी भी इसमें जो है रहने के लिए मना करता है। तो सुख में होकर मगन न फूलें और दुख में कभी न घबराएं। दुख की स्थिति और सुख की स्थिति तो धूप छांव जैसी रहती है, परिवर्तित होती रहती है। एक राजा का राज्य शत्रु राजा ने छीन लिया। राजन बड़े ही दुखी हुए, परेशान थे, और उस समय में उनको एक बात याद आई कि एक बार उनको एक ऋषि मिले थे। उन्होंने कहा था कि जब तुम बहुत परेशान हो, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो, तब इसको पढ़ना। और उस चीज को उन्होंने अपने लॉकेट में गले में डाल रखा। उस समय में उसको खोल करके देखा उन्होंने, और उसको खोल करके देखा तो उसमें लिखा था दिस टू विल पास अवे, यानी ये समय भी नहीं रहेगा। समय तो परिवर्तनशील है। और उन्होंने प्रयास किया, थोड़े दिनों के बाद में उन्होंने पुनः राज्य को प्राप्त कर लिया। और उस राज्य को प्राप्त करने के बाद में वो बहुत खुश होने लगे राज सिंहासन पर बैठ करके। लेकिन वही बात उनको फिर याद आई कि दिस टू विल पास अवे, ये भी ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। कोई भी समय स्थिर नहीं रहता है। और उस समय में उस बात को ध्यान में रख करके, ये अनित्यता का सिद्धांत समझ करके उन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया और मुक्ति के मार्ग का अनुसरण किया। तो सुख में और दुख में कभी भी ना भूले ना घबराए। इसके बाद में कह रहे हैं कैसी भी भयानक जगह पर पहुंच जाए, पर्वत हो, नदी हो, शमशान हो, भयानक जंगल हो, लेकिन उसमें हमें भयभीत ना हो। भय किसका रहता है? सबसे ज्यादा व्यक्ति डरता है तो मृत्यु से डरता है। यदि मृत्यु के स्वरूप को समझ लें तो व्यक्ति फिर वहां पर भी भयभीत नहीं। कई कई जगह हम जहां पर रुके रहते हैं, बहुत बड़ी जगह थी, और जहां पर लोगों ने कहा महाराज जी आप ऐसी जगह में अकेले कैसे रह लेते हो? तो मैंने कहा क्या हो गया उसमें, किस बात का भय? परिग्रह वालों को डर रहता है भैया कोई लूट लेगा, और या मृत्यु का डर, कोई मार नहीं दे हमको। तो जब अपने को इसके स्वरूप को अपन ने जान लिया है तो इसमें किस बात का भय? कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई आकर के मार देगा। मैंने कहा यदि आयु कर्म चला गया है तो फिर कोई बचा नहीं सकता, यदि आयु कर्म बलवान है तो कोई मार नहीं सकता। और वैसे भी मृत्यु तो केवल शरीर की होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आचार्य श्री ने एक परिभाषा मृत्यु की बताई, व्हाट इज डेथ? डेथ इज नथिंग बट चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस। ड्रेस क्या होती है? यानी ये शरीर की ड्रेस है। मृत्यु के बाद क्या होता है? ड्रेस चेंज हो जाती है, और एड्रेस यानी यहां से और कहीं पहुंच जाते हैं। फिर क्या हुआ? मरण में केवल बाहरी जो है उसका परिवर्तन होता है, आत्मा का विनाश नहीं होता। यदि ये बात मन में दृष्टि में रख लें तो मृत्यु से भयभीत होने की कोई बात नहीं है। कैसी भी परिस्थिति हो जाए उसमें जो है मन जो है कभी भी तो इसमें रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इसके माध्यम से कभी भी भयभीत ना हो। कोई भी चीज है, जैसे किसी का मरण हुआ तो मरण होने के बाद में कोई यहाँ था, यहाँ से दूसरी जगह पहुंच गया, तो रहा तो संसार में ना, बस यही है कि उसका जो अपना संबंध था वो छूट गया। इसीलिए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने स्तोत्रदेश में लिखा है, दिग्देशेभ्य खगाएभ्य संवसन्ति नगे नगे सौ सौ कार वशाद्यन्ति देशे दिक्षु गृहे गृहे। जैसे वृक्ष पर शाम को आकर के सारे पक्षी बैठ जाते हैं, प्रातः काल में अपनी अपनी दिशा में उड़ जाते हैं, ऐसे ही परिवार में क्या है, समय समय पर आकर के पक्षी उस घर में बैठ गए और समय समय पर उसमें से उड़ते जाते हैं। जैसे ट्रेन में एक स्टेशन आया, वहां पर कुछ लोग चढ़ गए, अगले स्टेशन पे कुछ लोग चढ़ गए, फिर कुछ लोग उतर गए, बस यही तो चलता रहता है जिंदगी। तो परिवार में कोई आता है कोई जाता है, ये तो संसार का स्वरूप है। जो इस स्वरूप को नहीं समझता वो बड़ा भयभीत रहता है, बड़ा दुखी रहता है। लेकिन जो इस स्वरूप को समझता है
वो इससे कभी भी भयभीत नहीं होता। कितनी देर तो क्या बता रहे थे? जो इस स्वरूप को समझ लेता है वो कभी भी भयभीत नहीं होता। सुनाई दे रहा है? एक कन्या ने अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध जाकर के और उसने बेटे विवाह कर दिया और पिता ने कह दिया कि हमसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। वो अपने पति के साथ चली गई। कुछ दिनों के बाद में उसकी एक संतान हुई, फिर दूसरी संतान हुई। तो उस समय पति से उसने कहा कि अब अपन पिता के पास चलते हैं, अब पिता अपने को स्वीकार कर ले, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि मूल से प्यार ज्यादा प्यारा होता है। नातियों को देख करके वो पिघल जाएंगे और अपने को स्वीकार कर लेंगे। तो पुराना जमाना था, तो बैलगाड़ी में बैठ करके वो अपने पिता के नगर की ओर चले। रास्ते में अचानक मौसम खराब हो गया और बरसात होने लगी। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो चलना, छोटे छोटे बच्चे हैं, संभव नहीं है, कहीं पर अपन ठहर जाते। वो लोग एक जगह ढूंढने के लिए देख रहे थे। पति आगे बढ़ा और पानी गिरा था, तो उस समय में सांप आदि भी निकल आते हैं, उनके दिल में पानी पहुंच जाता है। तो एक सांप ने, भयानक सांप ने पति को डस दिया। और सांप का तो पानी काफी होता है, भले ही उसमें विष ना हो, लेकिन व्यक्ति भय के कारण भी मरण को प्राप्त हो जाता है। बहुत देर तक पति नहीं आया, तो पत्नी जब ढूंढने गई और देखा जाकर के, तो पति के मृत शरीर को देख करके वो समझ गई कि अब तो जीवन हम इन तीन का ही है, ये तो चले। और दोनों बच्चों को लेकर के पैदल वो अपने पिता से के घर की ओर चल रहे। बरसात हुई थी तो छोटे नदी नाले तो जल में चढ़ जाते हैं। और एक बच्चे को, उसने बड़े बच्चे को वहीं बिठा करके छोटे को मैं छोड़ करके आती हूँ, और वो पानी में से निकली, लेकिन बरसात का पानी गंदा रहता है, तो उस समय में उसको दिखाई नहीं दे रही गड्ढे में उसका पैर, और वो पहले संतुलन बिगड़ा उसका, और हाथ की संतान जो है छूट गई। तेज प्रवाह था और वो बच्चा बह गया, और जैसे ही बच्चा हाथ से छूटा तो माँ की चीख निकली, और उस चीख को सुन करके वो बच्चा जो बैठा हुआ था वो भी पानी की ओर बढ़ गया। और पानी का बहाव इतना तेज था कि माँ जब तक उसको संभालने के लिए आ पाती तब तक वो भी बहाव में। इधर पति का निधन हुआ और यहाँ दोनों बच्चे भी। ऐसे तेज बहाव में कोई वहां पर बचाने वाला नहीं, और वो थोड़ा रो धो करके और आगे जिजीविषा जीने की एक ऐसी वो रहती है जीव की कि वो चलती रहती है। वो आगे अपने पिता के नगर की ओर बढ़ती, वहां पर पहुंची
जहां उसका घर था वहां पर जाकर के उसने देखा कि पूरा घर एक शमशान जैसा दिखाई दे रहा है। वहां पर राख का बड़ा बड़ा ढेर लगा हुआ है। पड़ोस में जाकर के पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कुछ दिन पहले तुम्हारे घर में रात में आग लग गई, कोई भी निकल नहीं पाया, पूरा का पूरा परिवार उसी में जल करके मरण को प्राप्त हो गया। अब तो जो है उसको लगा कि सब कुछ नष्ट हो गया है और वो वहां पर हंसने लगे। लोग समझ गए कि इसके मानसिक स्थिति बिगड़ गई और वो भटकती रहती थी। एक साध्वी माताओं का संघ वहां पर आया, उनसे भी चर्चा करती। उन्होंने समझा कि इसको यदि कुछ औषध आदि मिल जाए तो ये स्वस्थ हो सकती है। तो उन्होंने श्रावकों से कहा, श्रावकों ने भी धीरे धीरे वो उन्हीं संघ में रहने लगे। लेकिन फिर भी उसको पुरानी जो स्मृतियां आती थी तो वो रोने लगती थी। माता जी समझाती भी थी, लेकिन वो बार बार जो है स्मृतियों के कारण में रोने लगती थी। एक दिन स्नान कर रही थी, स्नान करते करते पानी डाला और वो पानी थोड़ी दूर जाकर के सूख गया। फिर दूसरा लोटा डाला तो थोड़ा और आगे गया, तीसरा डाला तो और से आगे गया। तो उस पानी को गौर से देखते 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 वो सोचने लगी कि माता जी एक दिन समझा रही थी, ऐसी स्थिति होती है संसार में। कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जन्म लेने के बाद में ही थोड़े दिनों में मरण को प्राप्त हो जाते हैं, जैसे मेरे छोटे छोटे बच्चे। कुछ लोग युवावस्था में जैसे मेरे पति, कुछ लोग अधेड़ अवस्था में जैसे मेरे माता पिता, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पूरी आयु करके मरण को प्राप्त होते हैं। तो संसार का स्वरूप उसको उस पानी की धारा के माध्यम से समझ में आया और फिर उस दिन से जो है वहां पर उसने जो बुधन आदि था उससे उसने मुक्ति प्राप्त की। तो यहाँ इस पंक्ति में जो कहा गया है कि ऐसी स्थिति में जहां पर मृत्यु पर जो विजय प्राप्त करने की दृष्टि रखते हैं, मृत्यु के स्वरूप को समझ लेते हैं, वो उनका मन दृढ़तर बन जाता है, वो कभी भी भयभीत नहीं होता। अच्छा, एक और इसमें बात लेकर के इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाते। ये इष्ट का वियोग आज ध्यान के बारे में बताया था। जो इष्ट चीज होती है वो यदि छूट जाती है तो व्यक्ति दुखी होता है, और अनिष्ट जीवों से या वस्तुओं से संयोग होता है तो भी व्यक्ति दुखी होता है। ये दो प्रकार के ध्यान मुख्यतः से संसार में व्यक्ति दुखी है तो इन दो के ही कारण मुख्यतः से दुखी है। या तो इष्ट का वियोग हो गया या अनिष्ट का संयोग हो गया। कभी कभी बैठ करके अपने को विचार करना चाहिए, व्यक्ति किस लिए दुखी, कोई दुखी दिख रहा है तो उस समय पता पड़ा कि उसका कोई इष्ट जन जो है मरण को प्राप्त हो गया या उसकी कोई चीज की चोरी हो गई। और अनिष्ट का संयोग कई बार ऐसा हो गया कि जिनसे पटती नहीं है उन्हीं के साथ में जीवन, तो वहां पर अनिष्ट का संयोग हो गया। तो दोनों ही चीजों में यदि सहनशीलता नहीं है तो व्यक्ति जो है हमेशा दुखी रहेगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि चाहे इष्ट का वियोग हो चाहे अनिष्ट का योग हो, उसमें हमें सहनशीलता का भाव रखना चाहिए। समय चूंकि हो गया है इसलिए आज अपन यहीं पर विराम लेते हैं। सभी लोग जो है त्रिमाणी स्तुति करेंगे। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दे आशीष शीघ्र हम सबको
केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टाल, महामंत्र का जाप सभी जपे नभ बार,